subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो 11th क्लास का फिजिक्स चल रहा था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा हो गया था, सेकंड एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो था वो हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्मूले को चेक करते थे। वी कैन चेक द फॉर्मूला डायमेंशनली कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दूसरा एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी जनरली इक्वेशन को, किसी भी यूनिट्स को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट से हम किसी को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसको कैसे यानी कि ये जो यूनिट कन्वर्जन है वो यूनिट कन्वर्जन हम लोग डायमेंशनली करेंगे आज, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एन यू के टर्म में लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एन यू के टर्म में लिखते हैं, जहां एन क्या है न्यूमेरल वैल्यू होता है और यू क्या है यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 किलोग्राम लिखा यहां पर, तो 5 क्या है न्यूमेरल वैल्यू है और केजी क्या है यहां पर यूनिट है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसमें है n1u1 बराबर n2u2। ये फॉर्मूला है यूनिट कन्वर्जन का, जिसमें n1 क्या है हमारे पास पहली न्यूमेरल वैल्यू है, ठीक है। u1 यूनिट है, n2 दूसरे सिस्टम की न्यूमेरल वैल्यू है और u2 क्या है यूनिट है। जैसे अब आपको समझ में आ जाएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्या मतलब इसका, देखो अब यहां पर n1 कितना है 1 है, u1 कितना है मीटर, जो कि एक एसआई यूनिट एसआई सिस्टम में है, ठीक है। और जो ये वाला हमारा सीजीएस सिस्टम में है, जिसके जहां पर n2 की वैल्यू कितनी है 100 और u2 की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर। क्लियर है चीज, ठीक है। इसी से हम रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हम यही डिस्कस, यानी कि क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये किस तरह से एप्लीकेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि 1 न्यूटन आपके पास, क्वेश्चन है हमारा 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। और पूछा जाता है कि यहां पर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ठीक है। ये आपको पता करना है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस तरह से 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा आपको ये पता करना है, ठीक है। और ये पता करेंगे हम लोग जनरली डायमेंशन के थ्रू। सबसे पहले जो भी ये न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, तो इसलिए सबसे पहले फोर्स का क्या करेंगे हम, डायमेंशन का पता करेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो दोस्तों फोर्स का हम लोगों ने 1 न्यूटन में कितना डाइन ये पता करने जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, ये तो आपको पता होगा mlt-2, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन खींचते हैं हम लोग, एक ऐसा लाइन लेते हैं, ठीक है। एक लाइन लिया हमने और इस लाइन को खींचने के बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग डायमेंशन लेंगे mlt-2, mlt-2, ये डायमेंशन लिख दिया हमने यहां पर। और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यूनिट क्या हमारे पास न्यूटन है और न्यूमेरल वैल्यू क्या हमारे पास 1 है एसआई सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे यहां पर n1 की वैल्यू लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, n1u1 n2u2, जहां n2 को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब n1 कितना हमारे पास 1 है, ठीक है, n2 फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर u1 या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मास कितना है, मास यानी m1 हम कैलकुलेट करते हैं। m1 के लिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम है, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है, तो मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो इसको m1 लिख दिया हमने। उसके बाद L1 किस में लिखते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में, मीटर में, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, मीटर लिख लेंगे। उसके बाद T1 क्या हो जाएगा यहाँ से, T1 यानी कि टाइम को किस में मेजर करते हैं हम लोग, सेकंड में मेजर करते हैं, यहाँ सेकंड लिख लिया हमने। तो इन तीनों को मिला के, ठीक है, जैसे इसमें हमने लिख लिया ना m1 L1 T1 और n1, इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। यहाँ पर n2 क्या है, n2 कुछ नहीं है, पता करना है कि कितना डाइन है, ठीक है, कितना डाइन है। और m2 क्या करेंगे हम लोग, यहां से m2 पता करो। m2 के लिए इसमें सीजीएस यूनिट में है, तो मास के लिए क्या लेते हैं हम लोग, ग्राम लेते हैं, मास के लिए क्या लेते हैं, ग्राम लेते हैं। L2 के लिए क्या लेते हैं हम लोग, L2 के लिए क्या लेते हैं हम लोग, लेंथ के लिए क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, और टाइम के लिए तो सेकेंड ही होगा, ठीक है। अब इन सबको मिला के m1 L1 T1 को मिला के हमारे पास पता है क्या आता है, वो आता है u1, क्या आता है u1, क्या आता है u1। अब u1 क्या हो जाएगा, यहां पर डायमेंशन क्या है mlt-2, तो अगर मैं u1 लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं m1 L1 T1 का पावर -2, ये डायमेंशन आ गया हमारे पास। ये क्या है u1 हमारे पास, ये क्या है u1 है, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पर U2 लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ M2L2 और T2 का पावर -2। ये डायमेंशन किसका है, यानी कि ये U2 आ गया हमारा। हमारे पास U1 भी है, U2 भी है, N1 भी है और N2 हमारे पास पता करना। अब क्या करना है, यहाँ से लगाना है फॉर्मूला N1U1 बराबर N2U2, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज पुट करो, हमें पता क्या करना है N2, आप इसको N2 के टर्म में लिख दो। N2 के टर्म में लिखोगे तो N1U1 अपॉन में U2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। N1 यहां पर क्या आ जाएगा, N1 आएगा, यहां क्या आएगा N1। तो N2 बराबर हो जाएगा यहां से N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू 1 है और U1 अपॉन U2 यानी कि ये वाला पूरा अपॉन ये पूरा, ठीक है। तो M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, ऐसे भी लिख सकता हूं M1 अपॉन M2, ठीक है, और इसके बाद L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, लेकिन इसका पावर कितना है T1 अपॉन T2 का -2, ठीक है। कितना पावर है, -2, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देख सकते हो N2 यहां पर हमें पता करना है, N2 बराबर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई उतना ही होता है, ठीक है। M1 कितना हमारे पास, M1 देख सकते हो आप, M1 कितना है किलोग्राम, तो यहां पर क्या रखेंगे किलोग्राम, अपॉन M2 कितना हमारे पास ग्राम, M2 कितना हमारे पास ग्राम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ग्राम लिख देंगे, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। L1 L2 को, L1 कितना हमारे पास मीटर है, L1 क्या है मीटर है, और L2 क्या हमारे पास सेंटीमीटर है, L2 क्या हमारे पास सेंटीमीटर है। ये भी हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। T1 कितना है, T2 कितना है, T1 सेकंड, T2 भी सेकंड, यानी सेकंड अपॉन सेकंड का पावर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अब कन्वर्ट कर दो आप। N2 बराबर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये तो 1 ही आ गया कट करके, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ जाएगा 1000 इंटू में 100, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो 10 का पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 और 2 5, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 5, ठीक है। और यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, यानी कि N2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, N2 की वैल्यू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये था हमारा जनरली फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से लेंगे, देख सकते हो आप पूरा इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कन्वर्ट करेंगे उसके SI यूनिट CGS यूनिट में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों को G यानी G की वैल्यू SI यूनिट से किस में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा हम लोग कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं G की बात करूँ, G की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, अगर मैं बात करूँ तो G की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर, ये SI यूनिट होती है G की। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। अगर मैं इसको CGS यूनिट की बात करूँ तो ये CGS यूनिट में हो जाएगा डाइन। देखो आप CGS में न्यूटन को डाइन बोलते हैं, मीटर को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम का, किलोग्राम को क्या बोलते हैं ग्राम, यानी कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी G की यूनिट है, ये भी G की यूनिट है, लेकिन ये SI यूनिट है और ये जो है वो CGS यूनिट है, आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो करते देखते कैसे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जिसकी भी यूनिट को कन्वर्ट करना होता है, हमें सबसे पहले उसका क्या पता करना होता है, डायमेंशन पता करना होता है, उसका डायमेंशन कितना है, ठीक है। तो G का डायमेंशन पता कर लेते हैं पहले, सबसे पहले डायमेंशन पता करते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ से डायमेंशन पता हो जाएगा। फोर्स का क्या, न्यूटन का क्या लिख सकते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बारे में हो गया हमारे पास, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। और इनटू में एक और मीटर है, एक और मीटर है, तो यानी कि मीटर स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, अपॉन। उसके बाद ये किलोग्राम का स्क्वायर है नीचे, किलोग्राम, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मीटर का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मीटर का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका आ जाएगा ये मीटर का पावर 3 और किलोग्राम यहाँ पर ऊपर चला जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम -1, मीटर का पावर 3 और सेकंड आ जाएगा -2, यानी कि हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ये आ गया डायमेंशन, ये आ गया डायमेंशन हमारा, किसका आ गया, G का डायमेंशन आ गया, ठीक है। किसका आ गया, G का डायमेंशन। अब इस डायमेंशन फिर सेम काम करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन ऐसा लेना है और लाइन लेकर के यहाँ पर डायमेंशन लिख ले देना है। एक m-1 L3 और t कितना है -2, ये डायमेंशन लिख दिया हमने। इसी तरह से U1 लिखा हमने, फटाफट U1 लिख दो। U1 कितना हमारे पास, हमें किस में करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। U1 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर U1 क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें जनरली यहाँ पर
इसको कन्वर्ट करना है इस वाले यूनिट में, तो हमें इतने में यानी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम के स्क्वायर में कितना ये यूनिट हो जाएगा हमारा CGS वाला, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी U1 की वैल्यू कितनी है, ये U1 नहीं बल्कि N1 है, क्या है ये N1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और यहाँ पर हमें M1 पता करना है, M1 क्या हो जाएगा, M1 हमारा हो जाएगा किलोग्राम, M1 क्या हो जाएगा किलोग्राम, L2 क्या हो जाएगा, सॉरी L1 क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर, और T1 क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है ओके। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी ऐसे लिखना है, N2 हमें पता करना है, N2 क्या करना है पता करना है, M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा हमारे पास ग्राम, L2 हो जाएगा सेंटीमीटर, और T2 हो जाएगा हमारे पास सेकंड, ठीक है। चलो इस तरह से यहाँ पे U1 लिख लेते हैं, अब तीनों को मिला के U1 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास M1 का पावर कितना -1, ठीक है। L1 का पावर कितना 3, T1 का पावर कितना है -2। ये किसका डायमेंशन, यानी कि क्या वैल्यू आ गई, U1 आ गई। इस तरह से हम U2 पता कर सकते हैं, यहाँ से U2 क्या हो जाएगा M2 का पावर कितना है -1, उसके बाद L2 का पावर कितना है 3, T2 का पावर कितना है -2। ये आ गया हमारे पास U2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, U2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट फार्मूला पता करना है, क्या पता करना है, हमें फार्मूला पता करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, N1U1 बराबर N2U2, ये फार्मूला हमारे पास। N1 की वैल्यू कितनी है, हमें पता क्या करना है, N2 पता करना है, तो N2 बराबर हो जाएगा हमारे पास N1U1/U2, ठीक है ना ओके। ये हमारे पास पता करना है, ठीक है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब N1 की वैल्यू तो 1 है, और U1/U2 यानी U1/U2 यानी M1/M2, L1/L2, T1/T2 पावर देख करके, ठीक है। जैसे M1/M2 पावर कितना है -1, ठीक है ओके, इंटू L1/L2 पावर कितना है 3, इंटू T1/T2 पावर कितना है -2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे सबकी, M1 M2 की। M1 की वैल्यू कितनी है किलोग्राम में, तो किलोग्राम अपॉन में ग्राम, ठीक है, पावर -1। उसके बाद यहाँ पर L1/L2, L1 कितना हमारे पास मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, पावर 3 इंटू सेकेंड/सेकेंड पावर -2, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाए तो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से N2 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ किलोग्राम को ग्राम में करो तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम, ठीक है, लिख सकते हैं 1000 को 10⁻³ इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर यानी 10⁻² अपॉन में सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसका पावर कितना है, अच्छा इसका पावर कितना था, इसका पावर है -1 और इसका पावर कितना है 3, और ये तो 1 ही हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 कट करके -2, 1 का पावर -2 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻³ का पावर -1 है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 10⁻³ इंटू 1 कितना आ जाएगा 10⁻³ इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर 10⁻², 2 3 is 6 यानी 10 का पावर क्या आ जाएगा 6। और अगर N2 की वैल्यू की बात करूँ मैं तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 10 का पावर कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि जो G की वैल्यू थी वो क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ डाइन, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट हमारा। समझ आ गई बात, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पूरा समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि एक और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम हर वीडियो का सबसे पहले। और इसी तरह से दूसरों सजेस्ट करो, अगर आप कोई जानने वाले हैं 9th 10th 11th क्लास में जो साइंस पढ़ना चाह रहे हो, 9th 10th का साइंस 11th की फिजिक्स, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।